केरल के वायनाड में 29 और 30 जुलाई की रात को भारी बारिश हुई थी और इस बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया था और लैंडस्लाइड में अब मरने वालों की संख्या 350 तक पहुंच चुकी है। सभी लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। 146 लोगों की पहचान हो गई है। 146 लाशों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। लगभग 130 लाश ऐसी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। ये ऐसी लाशें हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ कुछ हाथ पैर यानी शरीर का कुछ अंश ही मिला था और इसी वजह से इनकी पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करना, इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है कि इसकी वजह से आज केरल के वायनाड में जो कुछ हुआ है ये हमें सबक सिखाती है। समझने वाली बात यह है कि केरल के वायनाड में भारी बारिश हुई और लैंडस्लाइड हो गया और इस लैंडस्लाइड की वजह से 350 लोगों की मृत्यु हो गई। यही नहीं बल्कि अभी बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग लापता है और अब तक 9000 से ज्यादा लोग अभी भी रेस्क्यू कैंप में रहने के लिए मजबूर है। सेना ने 1 अगस्त को सभी क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सेना ने ऐसे इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार मंगाया है। यह रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। वायनाड में जो कुछ हुआ यह पहले से तय था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। पर्यावरणविद माधव गौडगिल ने इसकी जानकारी चेतावनी 5 साल पहले ही दे दी थी। 2019 में उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न घाट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। अगर इसे बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया तो केरल में अगले 4 से 5 सालों के अंदर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। अगर इस इलाके में लैंडस्लाइड होता है तो यह नक्शे से मिट सकता है। इतनी बड़ी चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। ठीक 5 साल के बाद 30 जुलाई 2024 को माधव गौडगिल की बात सही साबित हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस तरह के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। 13 साल पहले उन्हीं की अध्यक्षता में बने पैनल ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी 2010 में, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसमें यह कहा गया था कि वेस्टर्न घाट का इलाका इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी को तुरंत रोक देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर नुकसान माइनिंग की वजह से और कंस्ट्रक्शन की वजह से ही होता है। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, टनल आदि बनाने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसके कारण पहाड़ कमज़ोर हो जाता है। ये चेतावनी पहले दे दी गई थी। इसके बाद भी सब जीव का क्यों चलता रहा। जंगल काट करके चाय के बागान बनाए गए, माइनिंग होती रही। वायनाड जब टूरिस्ट स्पॉट बना तो नए होटल और रिजॉर्ट बने। बीते 10 सालों के अंदर वायनाड आने वाले टूरिस्टों की संख्या 3 गुना ज्यादा बढ़े हैं। राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने का जब फैसला किया था तभी उन्होंने वायनाड को टूरिस्ट हब बनाने का वादा किया था। राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद वायनाड में टूरिस्टों की संख्या 70% बढ़ गई। राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद वायनाड टूरिज्म मैप पर आ गया। राहुल गांधी ने 2019 में यहां से चुनाव लड़ा था। उन्होंने वायनाड को टूरिस्ट हब बनाने के लिए बात कही थी। 2019 में 11.56 लाख टूरिस्ट वायनाड पहुंचे थे। 2023 में ये संख्या बढ़कर के 17.5 लाख हो गई है। टूरिस्ट बढ़े तो जगह जगह पेड़ काट करके पहाड़ को समतल कर दिया गया, बराबर कर दिया गया। यहाँ रिजॉर्ट, होटल और लॉज बनाए गए। 2014 में वायनाड में सिर्फ 413 होटल थे। 2019 में ये बढ़कर के 553 हो गए और तो और 2024 में ये बढ़कर के 1356 हो गए, यानी कि 1356 बन चुके थे। पर्यावरणविद जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि राहुल गांधी के आने से वायनाड में टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई है, लोगों की आमदनी भी ज्यादा हुई है और उनका लालच भी बढ़ गया है। बड़े होटल खुल रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार जरूर मिला है, लेकिन इसके लिए तेजी से जंगल को काटे गए, पहाड़ तोड़े गए। अब नतीजा सबके सामने है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, केरल के वायनाड में जो कुछ हुआ है इसने हमको बता दिया है। पर्यावरणविदों ने इस बात की जानकारी 5 साल पहले दे दी थी और भी इससे पहले भी लोगों ने बता दिया था कि भाई केरल में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ना सरकार ने और ना ही नागरिकों ने इस पर ध्यान दिया। लोग पैसा कमाने के लिए पहाड़ पर चढ़ते रहे। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब यह है कि माइनिंग करते रहे, टनल बनाते रहे, सड़कें बनाते रहे, पेड़ों को काट करके सिर्फ अपना रिजॉर्ट, होटल बनाते रहे, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा नुकसान हो गया। आपको बता दें कि जो वायनाड का जो इलाका है, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा तब हुई जब राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने के लिए इरादा बनाया था, उसी समय से वायनाड चर्चे में आया। वायनाड में
उस समय लोगों का आना जाना बहुत कम हो रहा था, लेकिन राहुल गांधी की वजह से 70% लोगों का आना जाना बढ़ गया, यानी कि वो एक तरह से टूरिस्ट हब बन गया। और यही वजह है कि वहां पर लोगों के आने जाने की वजह से होटल बनाए जाने लगे और साथ ही साथ वो एक अच्छा इलाका है। वायनाड एक अच्छा इलाका है, खास करके चाय के लिए और कॉफी के बागानों के लिए। वहां की चाय और कॉफी अच्छी मानी जाती है और इसी वजह से वहां के लोगों ने पेड़ को काट करके चाय और कॉफी के बागान लगाए। पेड़ के काटने की वजह से मिट्टी कमजोर हो गई, पकड़ मजबूत नहीं रही और जब बारिश हुई और इतनी भयानक बारिश हुई कि वहां पर लैंडस्लाइड जैसे मामला सामने आए। आपको और हमें इस बात को लेकर के हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें सूद समेत सारी चीजें वापस जरूर करता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।